आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। एक ऐसा शख्स जो खुलेआम धमकी देता था, जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था। एक ऐसा आदमी जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे, जो अपने एक इशारे पर देश की वित्तीय राजधानी की रौनक सन्नाटे में तब्दील करने की ताकत रखता था। महाराष्ट्र का वो शेर जिसे किंगमेकर बनना ज्यादा पसंद था। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे की। बाला साहब ठाकरे खुद में एक ऐसी शख्सियत थे जो हमेशा से अपने बयानों, कार्टूनों और लेखों को लेकर चर्चा में रहे। पेशे से कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहब ठाकरे के जोशीले अंदाज ने उन्हें शिव सैनिकों का भगवान बना दिया। यहां तक कि विरोधी भी उनके इस कद से पूरी तरह से वाकिफ थे। बाल ठाकरे भारतीय राजनीति का वो चेहरा रहे हैं जिनके इर्द गिर्द करीब 4 दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति घूमती रही। किसी के लिए नायक तो किसी के लिए खलनायक रहे। बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा रहे अपनी शर्तों पर जीते रहे। एक पत्रकार और कार्टूनिस्ट के रूप में करियर की शुरुआत करने वाले बाल ठाकरे के लिए नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। 23 जनवरी 1926 को केशव सीताराम ठाकरे के गर्जन में बाल ठाकरे ने द फ्री प्रेस जर्नल से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और साल 1960 में उन्होंने अपनी मैगजीन मार्मिक शुरू की। मार्मिक के जरिए बाल ठाकरे ने मुंबई में गुजरातियों, मारवाड़ियों और दक्षिण भारतीय लोगों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ मुहिम चलाई। इतना ही नहीं, साल 1966 में बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों के अधिकार के लिए शिवसेना का गठन किया। बाल ठाकरे ने दावा किया था कि शिवसेना मुंबई में रहने वाले हर मराठी मानूस की मदद करेगी। जिस समय महाराष्ट्र में बेरोजगारी चरम पर थी, बाला साहेब ने महाराष्ट्र का विकास करने की ठानी और वहां के लोगों को कई तरह से रोजगार उपलब्ध करवाए। बाल ठाकरे मराठी में अपने संगठन का मुखपत्र सामना निकाला करते थे, जो आज भी प्रकाशित हो रहा है। उनके बेटे उद्धव ठाकरे उसे चला रहे हैं। बाला साहब ठाकरे नाम से मशहूर बाल ठाकरे की पहचान एक प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी नेता के तौर पर थी और यही वजह रही कि उनके प्रशंसकों ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट का सम्मान दिया। ठाकरे अपनी हर बात को बिना किसी झिझक के खुलेआम रखने में विश्वास रखते थे, फिर चाहे वो देश का मामला हो या फिर राजनीतिक पार्टियों को खरी खरी सुनाने का मौका। देश के विवादित नेता के तौर पर जाने जाने वाले बाल ठाकरे पर कई बार कानून तोड़ने के आरोप लगे, लेकिन ठाकरे गढ़ में सुरक्षित और आजादी से ऐसे बोलते रहे। बाबरी विध्वंस से लेकर उत्तर भारतीयों पर हमले के आरोप के बावजूद ठाकरे महाराष्ट्र में सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में गॉडफादर माने जाने वाले बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट तो थे ही, साथ ही एक पत्रकार भी थे। मुंबई में खूंखार अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में बाल ठाकरे का मुख्य योगदान रहा है। इतना ही नहीं, बाल ठाकरे को लेकर मुंबई के लोगों में इतना खौफ था कि उनके एक इशारे से मुंबई थम जाती थी। मराठी राग अलापने वाले ठाकरे सचिन को बेहद पसंद करते थे, लेकिन एक बार जब सचिन तेंदुलकर ने यह कहा कि महाराष्ट्र पर पूरे भारत का हक है, तो ठाकरे ने सचिन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे क्रिकेट की पिच पर ही रहे, राजनीति का खेल हमें खेलने दें। जिस इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है, बाल ठाकरे ने उसका समर्थन किया था। शुरुआती जीवन में बाल ठाकरे के जीवन में काफी परेशानी आई। एक दौर था जब बाल ठाकरे को एक साथ दो झटके लगे। 1996 में पत्नी मीना ठाकरे और बेटे बिंदु माधव की मौत हो गई, लेकिन ठाकरे ने हार नहीं मानी और मजबूती से खड़े रहे। राजनीति में उनका कद बढ़ता गया। इस बीच भारतीय राजनीति की दक्षिणपंथी धुरी बीजेपी और शिवसेना स्वाभाविक दोस्त बनकर उभरे। यहां तक कि शिवसेना बीजेपी की सबसे पहली सहयोगी पार्टी बन गई। साल 2005 में जब बाल ठाकरे ने पार्टी में ज्यादा महत्व अपने बेटे उद्धव ठाकरे को दिया, तो भतीजा राज ठाकरे नाराज होने लगा और शिवसेना से अलग होकर अपनी एक पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। बाल ठाकरे का फिल्मी दुनिया से बेहद करीबी का रिश्ता रहा है। अभिनेता संजय दत्त जब टाडा कानून के तहत मुश्किल में थे, तब उस वक्त में बाल ठाकरे ने हर संभव मदद की थी। इतना ही नहीं, मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार और बाल ठाकरे के बीच एक वक्त गहरी दोस्ती थी, लेकिन बाद में इस दोस्ती को किसी की नजर लग गई कि दोनों एक दूसरे से दूर हो गए।
इस बात का जिक्र खुद बाल ठाकरे ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। मुंबई में बाल ठाकरे की लोकप्रियता कितनी थी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक उनके जीवन पर आधारित 2 फिल्में बन चुकी हैं। एक 2015 में बाल कड़ू के नाम से आई थी। इस फिल्म में बाला साहब ठाकरे के निजी जीवन और उनके आदर्शों को दर्शाया गया था। और दूसरी फिल्म हाल में ही रिलीज हुई है, ठाकरे। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब केशव ठाकरे के स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आने लगी और दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाला साहब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि बाल ठाकरे ने खाना पीना तक बंद कर दिया। 17 नवंबर 2012 का वो दिन जब महाराष्ट्र के शेर ने अपने मातोश्री आवास पर आखिरी सांस ली। इस बात की खबर जैसे ही उनके चाहने वालों को लगी, बस फिर तो जैसे उनके ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा। लाखों लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। लोगों की आंखें दुख संताप से भर आई। कुछ लोग लगातार रोए जा रहे थे, तो कुछ ने मुंह से आवाज न निकालने की कसम खा ली थी। कभी ना रुकने वाला 2 करोड़ की आबादी का शहर मुंबई पूरी तरह से सन्नाटे में था। लेकिन जब बाल ठाकरे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब लाखों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर थे। इस अंतिम दर्शन में राजनीति से लेकर बॉलीवुड और अन्य व्यवसाय के लोग शिवाजी पार्क दादर में मौजूद थे। शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटे ठाकरे को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर दिल्ली से मुंबई गए आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, मेनका गांधी, शरद पवार और खुद मुंबई से अमिताभ बच्चन, तमाम लोगों ने नम आंखों से बाला साहेब को आखिरी विदाई दी थी। खास बात तो ये थी कि बाल ठाकरे न तो मुख्यमंत्री थे और न सांसद, कुछ भी नहीं थे। यहां तक कि उन्होंने जिंदगी भर पॉलिटिक्स और नेताओं को गालियां दी। इन सब के बावजूद बाल ठाकरे को 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को मिलती है। आज भले ही बाला साहब ठाकरे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को दिशा देने वाले ठाकरे हमेशा लोगों की याद में जिंदा रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाएं नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।